है जहां विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। मॉनसून सत्र को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई गई। स्पीकर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में मॉनसून सत्र को बेहतर तरीके से चलाने को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 से लेकर 24 जुलाई तक चलेगा। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें मॉनसून सत्र के बेहतर संचालन पर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर भी पटना से है जहां बैठक के बाद आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सदन में जनता के सवालों को उठाने नहीं दिया जाता। आरजेडी विधायक ने अध्यक्ष से अपील की कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। हत्या और किसान के मामले पर सवाल उठाए जाएंगे। तेजस्वी के नहीं रहने के सवाल पर कुमार सर्वजीत भड़क गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं, उसका क्या सबूत है? नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या है, उनके सिपाही तो हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया है कि बहुत सारे प्रश्न जनहित के हैं, वो सदन के अंदर नहीं आने दी जाती है। जैसे ध्यान आकर्षण देते हैं, कार्य स्थगन देते हैं, ये प्रश्न को रोका जाता है। तो जनहित के प्रश्न को रोकना कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सदन जनता के लिए बना है और हम जनता से चुन के आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं और वो अपने नए आवंटित सरकारी आवास पहुंचे जो उन्हें 9 सुनहरी बाग रोड में अलॉट किया गया है। आज इस सरकारी आवास में गृह प्रवेश की पूजा की। नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं का पूरा अमला भी इस दौरान मौजूद रहा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के साथ कई बड़े और नेता भी शामिल हुए। 9 सुनहरी बाग में ये टाइप 8 बंगला है जिसमें गृह प्रवेश की पूजा की गई और इसी में पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। बिहार पुलिस को सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 84 हाईटेक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस सौगात से बिहार पुलिस पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय से नई गाड़ियों को रवाना किया गया। इससे राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। औरंगाबाद के आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा की बीजेपी के संपर्क में होने की खबरों को सांसद ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं के संबंध में बात करने के लिए सीएम के पास गया था, न कि आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जाने के लिहाज से वहां गए थे, ये सांसद का कहना है। उन्होंने खबर को बिल्कुल भी सच नहीं बताया। उन्होंने बोला कि ये सारी खबरें एकदम निराधार हैं। बोलने लगे मुख्यमंत्री से मिलने का जो भी न्यूज, जो भी चैनल चलाए या सोशल मीडिया पे आए, वो बिल्कुल ही सत्य से परे है, बिल्कुल ही सत्य से परे है वो, जिसका कोई मायने, कोई आधार नहीं है। बिहार के सीएम में किसी पार्टी, किसी जात के नहीं होते। बिहार के मुख्यमंत्री सभी के मुख्यमंत्री होते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुशहरी के रोहुआ में बुडको की नाला खुदाई के दौरान जेसीबी से पीएनजी गैस पाइपलाइन फट गई। तेज गैस रिसाव से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पास के स्कूल की करीब 6 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें पहले मुशहरी पीएचसी में भर्ती कराया गया, फिर एसकेएमसीएच में रेफर किया गया। एहतियातन आसपास के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। मौके पर पुलिस, आईओसीएल की टीम और फायर ब्रिगेड गैस रिसाव पर काबू करने में जुटी है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक जेसीबी से जो बुडको का काम हो रहा था, उस दौरान गैस का पाइप फट गया और गैस पाइप फटने से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि यह जो घटना हुई जिसके बाद बगल में स्कूल है, उस स्कूल की कई बच्चियां, करीब आधा दर्जन बच्चियां जो है वह बेहोश हो गई। तो पहले हम आपको तस्वीर दिखाते, देख सकते हैं यही वह कार्यस्थल है जहां पर बुडको का यह काम चल रहा है और यहाँ पर
बगल में वही आपको पाइप दिख रहा होगा, उसी पाइप से गैस पूरा रिसाव होने लगा और अजीब एक अलग तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। हमको जानकारी मिला था कि मुसहरी में कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पर गैस पाइप जो लीकेज हो गया है, उसमें 4-5 लड़के हैं जो शायद बेहोशी की हालत में हो गए हैं। सूचना प्राप्ति पर हमारे बड़ी एक फायर टेंडर गाड़ी अब छोटी यहाँ घटना स्थल पर पहुंची है। अभी गैस के तो बंद कर दिया गया है, अभी स्थिति सामान्य है। घटना क्या देखे हैं, बैठे हुए थे, देखे हम लोग, हम भी देख रहे थे, उस जगह बैठ के देख रहे थे। दवाई खाए हैं, बोतल की पले में यही जगह रखे हुए हैं। तीन ट्रैक्टर की 4 ट्रैक्टर गया है, 5 ट्रैक्टर में जैसे आवाज इतना किया है कि पूरा गर्दा उड़ा फिर हिलने लगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जी, ऐसा हम लोग को सूचना मिला था कि रोवा मिडिल स्कूल में कुछ बच्चियां हैं जो गैस रिसाव के कारण बेहोश हो गई हैं। तो इसके हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां पे वीडियो को और थाना को भेजा। तो उनकी जांच हुई और पता चला कि वहां जो है आरसीबी के द्वारा कुछ नाला निर्माण किया जा रहा था, जिस वजह से वो गैस पाइपलाइन जो है वो उसमें कुछ लीकेज हो गया था, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। खबर वैशाली से है, जहां महुआ हाजीपुर मार्ग पर फुलवरिया गांव के पास 3 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़े 60 साल के बुजुर्ग पोषण महतो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। घटना के संबंध में बताया गया कि सड़क किनारे एक खराब ट्रक खड़ा था, जिसका चालक टायर की जांच कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। कुछ ही मिनटों के बाद पीछे से आ रहे एक 12 चक्का ट्रक ने भी अपना काबू खो दिया और आगे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे की सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में लग गई। मुंगेर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन बढ़ते जल स्तर और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नाव, पॉलिथीन शीट, सूखा राशन, दवाएं, पशु चारा, अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था भी कर ली गई है। बाढ़ संभावित इलाकों में राहत शिविरों के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। बाढ़ के पूर्व की जितनी हम लोगों की तैयारियां करनी थी उसको हम लोगों ने समय पूरा कर लिया और मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे भी 2 दिन बाद इस पर समीक्षा हो गई। इसमें मुख्य तौर पे जो हम लोगों की नावों की निबंधन की काम होता है, 118 नाव हम लोगों के यहाँ पे निबंधित है, उसका हम लोगों ने कर लिया है। तो पॉलीथीन शीट इस जिले में अभी 12,000 हम लोगों का उपलब्ध है और पॉलीथीन शीट्स के लिए हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जितने तक हमारे कैंप्स लगते हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, उसका माइक्रो प्लान भी हम लोगों के पास तैयार है और उसमें जो भी खाद्यान्न सामग्री का आपूर्ति होना है उसका भी हम लोगों ने वेंडर चिन्हित करके टेंडर के माध्यम से उसका कार्य किया है। अब खबर लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर, जहां नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां पे 10वीं के छात्र की बेल्ट से पिटाई की गई, हाथ पैर बांधकर मारपीट का आरोप है। पिटाई का वीडियो भी बनाया गया और आरोप 5 क्लासमेट पर लगा है। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस हालात को शांत कराने में जुटी हुई है। से कॉल किया, बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिलके 5 लड़का मिलके 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक तो बेल्ट से मारा हुआ है। हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भिजवाए, नहीं ये लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का तो आया, आके दिखा, हम देखे यहाँ चोट। हम बोले क्या हुआ बेटा? चोट ना, हाँ चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को। उसका वीडियो भी हुआ है। मतलब हम लोग आए हैं, जिससे हम लोग को भी जो है सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर जो है जेएनबी में जो है मारपीट का घटना हुआ है। तो कहीं भी बदमाशी होता है, बच्चे लोग बदमाशी करते हैं और ये जांच का विषय है। जो भी आपका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसडीपीओ आए हैं यहाँ पर, एसडीओ थाना प्रभारी आए हैं और जहाँ तक जैसे बात चला है, जैसे कुछ गार्जियनों से बात हुआ है तो कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, तो भी जो भी विधि सम्मत होगा कार्रवाई होगा उस पर। पूरे मामले पर न्यूज़ 18 कई सुलगते सवाल भी उठा रहा है।
स्कूल में रैगिंग की घटना पर रोक क्यों नहीं लग रही है? छात्र की बेल्ट से पिटाई क्यों की गई और दोषी छात्र पर कब कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पढ़ाई की जगह रैगिंग की छूट आखिर क्यों मिली है? स्कूल प्रबंधन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? रैगिंग के इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन अपना जवाब कब देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बिहार के सीमांचल का इलाका देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए सेफ जोन बन गया है? कटिहार से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये सवाल जोर पकड़ने लगा है। कोड़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर के मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी कटिहार पुलिस के साथ ही देश के कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसी के साथ ये गिरफ्तारी मिलकर की गई। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं, इसकी पुष्टि कटिहार पुलिस ने भी की है, जो कि किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रही है। कटिहार कोड़ा थाने को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोड़ा थाना के मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद पिता मोहम्मद आलम देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। क्या बिहार के सीमांचल का इलाका आतंकवादी संगठन के आकाओं से संपर्क रखने वाले देश विरोधी तत्वों का सेफ जोन बन गया है? कटिहार से हाल के दिनों में मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस सवाल को लोगों के बीच ला दिया है। बताते चले, शांत और सौहार्द के लिए मशहूर कटिहार शहर या जिला से समय समय पर लगभग 1 दर्जन ऐसे लोगों के गिरफ्तारी हुआ है जिसका ताल्लुकात पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसी लगातार इस इलाके में समय समय पर एक्टिव रहा है और ऐसे गिरफ्तारी होते रहा है। लेकिन एक बार फिर कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी ने इस सवाल को लोगों के बीच ला दिया है। अहद के इधर सीतामढ़ी से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहने वाले 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक गिरफ्तार दोनों युवक पाकिस्तान से संचालित उस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े थे जिसका हैंडलर पाकिस्तान का राना हसनैन था। राना हसनैन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राइट हैंड माना जाता है। दोनों युवकों का लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उन्हें कई तरह की लालच भी दी जा रही थी। साथ ही इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और दंगा फैलाने के लिए भी उन्हें उकसाया जा रहा था। के टकौरगांव से भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त रहने के आरोप में 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद से सीतामढ़ी समेत आसपास के जो इलाके में सुरक्षा एजेंसी है उनके कान खड़े हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से लगातार भारत नेपाल सीमा पर स्थित जो इलाके हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इतना ही नहीं, हर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार जो गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गांव से 2 युवक हुए हैं उसमें मोहम्मद अरमान और मोहम्मद अफलाक नाम का दोनों शख्स को पुलिस ने जेल भेज दिया है और लगातार इस मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। बताया जाता है कि जो गिरफ्तार दोनों युवक हैं उनके द्वारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें AK-47 और AK-56 की तस्वीर देखकर उस ग्रुप में उत्साहित होकर ये दोनों उस ग्रुप के मेंबर बन गए थे और उसके बाद से लगातार इनको पाकिस्तानी आकाओं के द्वारा इन्हें लगातार इनके मानसिक जो स्थिति है उसको लगातार बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी समाहरणालय की तस्वीर है जहां पर सीतामढ़ी के SP भी इस मामले को लेकर लगातार गंभीर है। बताया जाता है कि दोनों युवक को पाकिस्तान में बैठे राना हसनैन के द्वारा लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इलाके में जो सांप्रदायिक तनाव होता है
उसके पैदा करने के लिए उन्हें लगातार उकसाया जा रहा था। इतना ही नहीं, राना हसनैन जो है वो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राइट हैंड माना जाता है और शहजाद भट्टी एक आतंकी ग्रुप चला रहा था जिसमें राना हसनैन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो फिलहाल सभी मुद्दों पर जो सुरक्षा एजेंसी है और सीतामढ़ी पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही इस मामले में और कितने लोगों के तार जुड़े हुए हैं वह बात खुलकर सामने आएगा। राकेश अंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। खबर बेगूसराय से है, जहां बलिया थाना क्षेत्र से भीड़ तंत्र का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक के साथ स्थानीय लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। बहरहाल 2 युवक ने एक साथ 3 घरों का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान लोगों की नजर उन पर पड़ गई। ग्रामीणों को आते देख एक आरोपी तो मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरे को भीड़ ने दबोच लिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने न सिर्फ युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि घंटों तक उससे कान पकड़कर उठक बैठक कराई और मुर्गा बनाकर रखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किया दिन दहाड़े, इसका घर बगल में है। दिन दहाड़े जो है ना 3 ताला तोड़ के अंदर से सामान निकाला। कुछ सामान इसका जवराती लेके फरार हो गया, कुछ सामान यहाँ बरामद है। हाँ, और सामान उधर। दूसरा आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ का लड़का? बगली के घर, बगली में। अरे बगल में नहीं, गाँव में। उसके पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम है, उसका नाम है राम सुनर। उसका पिताजी मिस्त्री है। अभी मिस्त्री है। तो तुम लोग चोरी करते पकड़ा। अब बात देश दुनिया की खबरों की करेंगे। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक किया है। इस दौरान भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की। पिछले 1 हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। वहीं चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने इसके विकास में निवेश किया है और इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। ये बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने और अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार पहुंचाने में उपलब्ध करवाता है। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात ईरान में अमेरिका ने भयंकर बमबारी की है। ईरान के बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों से दहल गया है। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और संचार टावर पर बड़ा हमला हुआ है। पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई। वही इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। इसके साथ ही अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के 3 पुलों को भी निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। ईरान के केशम द्वीप में भी 4 धमाके हुए। दक्षिण पूर्वी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक किया गया। अहवाज शहर के पास भी धमाके हुए हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर बहुत बड़ा हमला किया। कुवैत में ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिकी बेस पर भीषण आग लग गई है। ईरान ने बहरीन के अल सखीर बेस पर भी हमले किए और इसका वीडियो भी जारी किया है। मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह एनडीए की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीतियों को लेकर मंथन किया गया। मॉनसून सत्र में कई अहम बिल को लेकर जो है वो चर्चा की गई है, जिन बिलों को सरकार इस सत्र में पेश करने वाली है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलने वाला है, जिसको लेकर दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक हुई और रणनीतियों पर चर्चा भी की गई। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की खबर है। भैरवनाथ मंदिर और जंगल चट्टी के बीच गुरुवार देर रात अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा पैदल मार्ग पर आ गया। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा जवानों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित तरीके से जारी रखा। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मार्ग की निगरानी कर रही हैं, जबकि यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। तो
तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां भूस्खलन के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि वो सतर्कता बरते। पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर से देश को बड़ी सौगात दी है। एक साथ 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन सहित देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का बटन दबाकर डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसमें रांची के पिस्का और मुरी स्टेशन भी शामिल हैं। 75 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए करीब 5,472 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब खबरें कारोबार की। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च हो गया है। अब यात्रियों को वेबसाइट हैंग होने और असुविधा से बड़ी राहत मिलेगी। इस अपग्रेड का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों को अब अनुभव को आसान और तेज बनाना है। अभी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में बदलाव किया जाएगा। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च हो चुका है और इससे यात्रियों को अब और सुविधा मिलेगी और यात्री जल्द बिना किसी रुकावट के टिकट बुक कर सकेंगे। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का ये आखिरी मैच साबित हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को साफ कह दिया है कि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ बैठक में उन्हें ये फैसला बताया। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चयनकर्ताओं ने रोहित से कहा कि यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने रोहित पर यह फैसला छोड़ दिया है कि वो संन्यास लेते हैं या चयन के लिए उपलब्ध रहते हैं।